बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इसलिए सर्दियों के हिसाब से ही मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सर्दियों के हिसाब से हाथों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। हाथों की स्किन क्योंकि सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है, ये हैंड मास्क हाथों की स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है और हाथों को गोरा करता है। इसके अलावा हाथों पर बनने वाली झुर्रियाँ भी इस हैंड मास्क के इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। अब हम हैंड मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। व्हाइटनिंग हैंड मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक प्याली लेनी है। आप कोशिश करें कि इस हैंड मास्क को बनाने के लिए शीशे की प्याली का यूज करें। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास है वैसलीन, ये हर घर में मौजूद होती है। हाफ टी स्पून हमने प्याली में वैसलीन ऐड करनी है। व्हाइटनिंग हैंड मास्क आपने इतना ही बनाना है जितना आप फौरन यूज कर लें। आपने इस हैंड मास्क को बनाकर सेव नहीं करना। जब आपने दोबारा अप्लाई करना है तो आप दोबारा इसको बनाएं। इस हैंड मास्क को बनाना इतना आसान है कि जस्ट ये 2 से 3 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाता है। अब इसमें हमने हाफ टी स्पून ही मीठा सोडा ऐड करना है, जो हम खाना बनाने में यूज करते हैं। स्टील के चम्मच की मदद से हम इनको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि स्टील के चम्मच से ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। हाथों के अलावा इस व्हाइटनिंग मास्क को आप अपने पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पाँव पर भी इसके बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। आप कोशिश करें कि इस व्हाइटनिंग मास्क को आप डेली यूज करें। अगर आप डेली यूज नहीं कर सकते तो हफ्ते में तकरीबन 3 बार इसका लाजमन यूज करें। इसके अलावा एज के बढ़ते हुए असरात की वजह से जिनके हाथों पर रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। इस रेमेडी के मुसलसल इस्तेमाल से हाथों पर बनने वाली झुर्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून फ्रेश मिल्क ऐड करना है। मिल्क आपने फ्रेश यूज करना है। जो हम नॉर्मली तौर पर घर पर यूज करते हैं वही मिल्क आपने यूज करना है। और साथ ही मेरे पास ये है रोज वाटर। ये रोज वाटर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर से आसानी मिल जाएगा। रोज वाटर भी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए बहुत ही मुफीद है। इस रोज वाटर के फ्यू ड्रॉप्स ही आपने इसमें ऐड करने हैं। चम्मच की मदद से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप इन इंग्रेडिएंट्स को जितनी अच्छे तरीके के साथ मिक्स करेंगे, आपका व्हाइटनिंग मास्क इतना ही अच्छा बनेगा और इतने ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। लीजिए, व्हाइटनिंग हैंड मास्क बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। थोड़ा सा मास्क लेकर इसको इस तरीके के साथ हाथों पर लगा लेना है। हाथों पर इसको लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको रब कैसे करना है। इस तरीके के साथ पूरे हाथ पर आपने इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक इसको मैंने इस तरह से फैलाकर लगा लिया है। इसको फैलाकर लगाने के बाद दूसरे हैंड की हेल्प से ऊपर से नीचे तक 5 मिनट के लिए इसका अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने हैंड का अच्छे तरीके के साथ मसाज कर लिया है। अब घर में मौजूद कोई भी प्लास्टिक का बैग लेना है और इसको हाथ पर इस तरह से कवर कर देना है। अगर आपके पास प्लास्टिक के ग्लव्स हैं तो ग्लव्स की मदद से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम अपने हैंड को वॉश कर लेते हैं। लीजिए, व्हाइटनिंग हैंड मास्क का रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं आपको अपना राइट हैंड दिखाती हूँ कि राइट और लेफ्ट हैंड की स्किन में कितना नुमाया चेंज आया है। इस व्हाइटनिंग मास्क को आप हाथों पाँव कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरली है। आप भी इसको जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी आज की ये रेमेडी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।